प्रिय बच्चों, कल हमने संचार के संबंध में बहुत सी बातें की थी और तत्व जो थे वो हमने निपटा लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं संचार के प्रकारों के बारे में कि संचार कितने प्रकार का होता है। हालांकि इसकी जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं दे चुका हूँ पहले, परंतु आज हम इसको विस्तार से देखते हैं। संचार एक जटिल प्रक्रिया है, उसके कई रूप या प्रकार हैं। हम यहाँ अध्ययन की सुविधा के लिए उन्हें अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। वैसे संचार के विभिन्न रूप या प्रकार एक दूसरे में काफ़ी घुले मिले हैं। उन्हें अलग अलग देखना काफ़ी मुश्किल है, परंतु फिर भी उनको अलग अलग करने का इसमें प्रयास किया गया है। जैसे कभी आप अपने मित्र को इशारे से बुलाते हैं, जाहिर है कि यह इशारा भी संचार है। इसे सांकेतिक संचार कहते हैं। कोई आपसे प्रश्न पूछ ले कि सांकेतिक संचार किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे वह संचार जो संकेतों के माध्यम से किया जाता है उसे हम सांकेतिक संचार कहते हैं। जब हम अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, सम्मान में प्रणाम करते हैं, तो उसमें भी मौखिक संचार के साथ साथ दोनों हथेलियां जोड़कर प्रणाम का इशारा भी करते हैं। इस तरह एक ही साथ मौखिक और अमौखिक संचार होता है। प्रश्न ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि एक ही साथ मौखिक और अमौखिक संचार किस प्रकार से हो सकता है, तो ये भी आप यहाँ से बात को याद रखेंगे। तो हमारी अब तक दो बात हो गई। एक होगी हमारी सांकेतिक संचार क्या है, दूसरी बात होगी मौखिक संचार, और तीसरी बात जो है अमौखिक संचार। तो इकट्ठी ये बातें हमारी हो गई हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे हम किसी से बातें करते हुए अपनी आँखों, चेहरे या हाथ की गति और स्वर के उतार चढ़ाव के ज़रिए मौखिक संचार की अमौखिक क्रियाओं की मदद कर रहे होते हैं। मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे जीवन की कुछ सबसे महत्वपूर्ण भावनाएं मौखिक से कहीं ज़्यादा अमौखिक संचार के ज़रिए व्यक्त होती हैं, जैसे खुशी और गम, दुख, प्रेम, डर आदि। अब प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि अमौखिक संचार के ज़रिए क्या क्या हम व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है ये प्रश्न आपका, इसका उत्तर जो आप यहाँ से इसका नोट कर सकते हैं। संचार के विभिन्न रूपों को हम एक और तरह से देख सकते हैं। याद कीजिए, जब आप अकेले में होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? आप कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं, या किसी को याद कर रहे होते हैं। यह भी एक संचार है। इस संचार प्रक्रिया में संचारक यानी कि स्रोत और प्राप्तकर्ता रिसीवर एक ही व्यक्ति होता है। एक संचार का यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है। इसे अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। अब ये बात जो है विशेष नोट करने की बेटा, एक अंतःवैयक्तिक है और दूसरा जो है वो अंतर्वैयक्तिक है। ओके, इसको जो है अंतःवैयक्तिक को इंग्लिश में कहते हैं इंट्रापर्सनल, एंड अंतर्वैयक्तिक जो है इसको कहते हैं इंटरपर्सनल। ये आप ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार से ये अंतः जमा वैयक्तिक है, अंतः का मतलब होता है भीतर, एक व्यक्ति अपने भीतर ही भीतर बात करे, और अंतर्वैयक्तिक में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है। ये आप ध्यान रखेंगे। दोनों शब्द इंग्लिश के भी याद रखेंगे। एक है इंट्रापर्सनल, दूसरा है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। इसी प्रकार से आपको याद होगा कि एक शब्द लिखा जाता है जिसको अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, एक ये अंतर्राष्ट्रीय है जो मैं अभी आपके स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, ये अंतर्राष्ट्रीय है। ये जो है आपका इंटरपर्सनल है या आपका अंतर्वैयक्तिक है। इसका मतलब ये है कि एक देश से दूसरे देश की बात हो रही है। दूसरा जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय है वो भी आप याद रखेंगे। ठीक इसी प्रकार से जैसे अंतःवैयक्तिक लिखा हुआ है, तो वो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय है वो लिखा जाता है ऐसे, ए के ऊपर अनुस्वार आ गया। ओके, उसके बाद जो है ये राष्ट्रीय आ गया,
और र जो है वो अंतः जमा राष्ट्रीय है तो आधे में जाता है, तो र जो है वो यहाँ आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय ये है आपका इंट्रानेशनल, एंड जो दूसरा है वो है इंटरनेशनल। ऐसे आप याद रखेंगे। तो ये इंटरपर्सनल, ये इंटरपर्सनल और दूसरा जो है इंट्रापर्सनल। हम जब पूजा, इबादत या प्रार्थना करते वक्त ध्यान में होते हैं तो वह भी अंतः वैयक्तिक संचार का उदाहरण है। किसी भी संचार की शुरुआत यहीं से होती है। शुरुआत शब्द देख लीजिए बेटा। शुरुआत शब्द में विशेष रूप से जो है ये शब्द ध्यान से देखिए। इसमें ये र है और र में जो है ये उ लगा हुआ है, जिसको आप छोटा उ कहते हैं, यानी कि दिस इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस। ये यही है, इसको यूँ कह सकते हो आप। इसको आप ये उठा के हमने और फिर ये यहाँ लगा दिया, ये र छोटा उ है। और जिसको आप बड़ा उ कहते हैं वो ये है, यानी कि आपका ये है। तो जो शुरुआत शब्द है उसमें छोटा उ आता है और शुरू में बड़ा उ आता है। हम पहले सोचते हैं फिर किसी और से संवाद करते हैं। स्पष्ट है कि किसी विषय या मुद्दे पर सोच विचार करना या विचार मंथन भी संचार का ही एक रूप है। लेकिन जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं तो इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इस संचार में फीडबैक तत्काल प्राप्त होता है, उसी समय प्राप्त हो जाता है फीडबैक। अंतर्वैयक्तिक संचार की मदद से ही हम आपसी संबंध विकसित करते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं। संचार का यह रूप पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए हमारा अंतर्वैयक्तिक संचार का कौशल उन्नत और प्रभावी होना चाहिए। इस कौशल की ज़रूरत हमें कदम कदम पर पड़ती है। नौकरी और दाखिले के लिए होने वाले इंटरव्यू, साक्षात्कार में आपके इसी कौशल की परख होती है। संचार का तीसरा प्रकार है समूह संचार, जिसको आप कह सकते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। इसमें एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है, जैसे आपकी कक्षा समूह संचार का एक उदाहरण है। इस संचार में हम जो कुछ भी कहते हैं वह किसी एक या दो व्यक्ति के लिए न होकर पूरे समूह के लिए होता है। समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहस मुबाहिसे के जरिए हल करने के लिए होता है। संसद में जब विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है तो यह भी समूह संचार का ही एक उदाहरण है। इसी तरह गांव की पंचायत या किसी समिति की बैठक भी समूह संचार का उदाहरण है, जहां गांव के लोग या समिति के सदस्य आपस में चर्चा कर किसी निर्णय तक पहुंचते हैं। संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है जनसंचार। जनसंचार को आप विशेष रूप से याद रखेंगे बेटे। जनसंचार जिसको इंग्लिश में कहते हैं मास कम्युनिकेशन। जनसंचार जनसंचार है मास MASS कम्युनिकेशन CATION कम्युनिकेशन। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे जनसंचार कहते हैं। यानी कि जनसंचार जो है बेटा वो समूह संचार का ही एक रूप है। बस फ़र्क इतना है कि समूह संचार जो है बिना यांत्रिक माध्यम के होता है और जनसंचार जो है वो यांत्रिक माध्यम के जरिए होता है। वो चाहे टेलीविज़न है, वो चाहे रेडियो है, चाहे सिनेमा है, चाहे इंटरनेट है, चाहे वो समाचार पत्र है, इनके द्वारा जो कम्युनिकेशन होता है इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के ज़रिए बहुगुणित किया जाता है। बहुगुणित जिसको शायद मॉड्यूलेट कहते हैं। FM आपने देखा होगा, FM AIR ऑल इंडिया रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। बहुगुणित किया जाता है, यानी कि उसको बढ़ा दिया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। जैसे केबल होता है, केबल वाला क्या करता है, तार तो एक लेके चला है लेकिन उसमें बीच में जो है वो लगाता है अपना जो औजार लगाता है, अपनी एक मशीन लगाता है और उस मशीन से जो उसको बहुगुणित कर देते हैं और वो एक ही कनेक्शन चलने वाला अनेक घरों में उसको पहुंचा दिया जाता है।
इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है, मसलन अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा और इंटरनेट। ये आप ध्यान रखेंगे कि इसके आपसे माध्यम पूछ सकता है कि इसके माध्यम क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले है अखबार, ये अखबार हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, सिनेमा और इंटरनेट। अखबार में प्रकाशित होने वाले समाचार वही होते हैं, लेकिन प्रेस के ज़रिए उनकी लाखों, हज़ारों, लाखों प्रतियां प्रकाशित करके विशाल पाठक वर्ग तक पहुंचाई जाती हैं। हज़ारों लाखों प्रतियां हैं तो वो एक समान सारी की सारी। भास्कर को पढ़ेंगे तो सारे भास्कर वही वैसे के वैसे नज़र आएंगे, परंतु अनेक उसके जो है प्रतियां आती हैं, अनेक उसके जो है प्रिंट आते हैं और वो अनेक 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 लोगों तक पहुंचा दी जाती हैं। तो ये है आज हमारा संचार के प्रकार। कल हम जो है इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। आप बीच में से जितने भी छोटे क्वेश्चंस बने वो क्वेश्चंस अपने आप छांट करके अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, और बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो हम आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, उसका जो है आप इंतज़ार करें।